ही नहीं है क्योंकि वो सेम ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, वस्त्र और किराए, क्लॉथिंग और रेंट पर खर्च होने वाला एवरेज एक्सपेंडिचर, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन है, करो जल्दी। ओके, 1443.75, गुड। देखिए, हम यहां क्या करेंगे, आपको एक बात पता है कि 36 डिग्री क्लॉथ्स पे खर्चा कर रहे हैं विच इज 825, है ना। तो ये क्लॉथ्स का तो आपको पता है, लेकिन आपसे बोला है किराया। तो अगर 36 डिग्री ये है तो 90 डिग्री क्या होगा, आप रेशो में भी तो कर सकते हो ना। 36 डिग्री और 90 डिग्री को क्या आप रेशो में ले सकते हो, 18 टू जा और 18 फाइव जा, इससे होगा क्या, है ना। मतलब ये टू की वैल्यू आपके पास 825 है, तो 5 की वैल्यू क्या होगी, है ना। या आप एक चीज देखिए कि ये इसका 2.5 टाइम्स है ना। आप अगर थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचें तो 36 से अगर आपको 90 बनाना है तो ये 2.5 टाइम्स है। अदरवाइज मैंने आपको रेशो से बताया वो 2:5 है, तो वैसे भी ये 2.5 पॉइंट है। तो आप इसका क्या करिए, अगर आपको 90 डिग्री चाहिए तो 2.5 टाइम्स निकालना पड़ेगा, तो इसका आप 2.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। तो 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे, 25 फाइव जा 125, कैरी हो जाएगा 12, 25 का 50 प्लस 2 62, कैरी हो जाएगा 6, और ये आ जाएगा आपका 206। ठीक है, ये आ गया, लेकिन एक डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, तो 2062.5 ये आ जाएगा क्या, है ना, ये आ गया। अब दोनों को प्लस करके एवरेज निकालना है, दोनों को जोड़ना है, तो ये आ गया 0.5, ये आ गया आपका 7, ये आ गया आपका 8, ये आ गया 8, और ये आ गया 2। 2 से अब आप डिवाइड कर दो, तो 144, और ये कितना हो जाएगा, 2 3 जा, 2 7 जा, और एक मिनट, 15 ये और 5, 1443.75, 1443.75, ऑप्शन ए, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। हाँ कर सकते हो दानिश, कोई इशू नहीं है। टेस्ट लगाओ उसके बजाय, ज्यादा से ज्यादा, रिवीजन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है टेस्ट। नेक्स्ट, एट 25 कहां से लिया सोनाली, इनको याद रखो। 825 आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, 825 ऑन क्लॉथ्स, है ना। करिए। ओके, 1:1, वेरी गुड। देखिए, आपसे बोला है फूड, क्लॉथ्स और मिसलिनियस का रेशो बताना है, के एवरेज का रेशो बताना है। तो 3 आइटम्स हैं तो 3 से डिवाइड करेंगे। इसका रेशो बताना है सेविंग्स और रेंट के एवरेज से, है ना। सो फूड, क्लॉथिंग और मिसलिनियस, फूड, क्लॉथिंग और मिसलिनियस, इनको जोड़ना है, फूड, क्लॉथिंग और मिसलिनियस।
अगर आप इनको जोड़ते हो 8 और 108 मतलब 216 डिवाइडेड बाय 3, और बचे आपके दो चीज, कौन कौन सी, रेंट और ये, तो ये हो गया आपका 144 डिवाइडेड बाय 2, है ना। 3 से डिवाइड करोगे 3 7 जा 3 2 जा, 2 से डिवाइड करोगे तो 72, तो रेशो 1:1 ही आना है। आपका आंसर आएगा डी, 1:1। कोई इश्यू नहीं। नेक्स्ट। अच्छा, ये कितने लोगों ने करा या कितने लोगों से ये बना, ये मुझे जल्दी से बताओ। इसको अच्छे से देखो पहले तो आप। अच्छा। अच्छा, गोरेलाल आ गए हैं। चलो मैं आपको एक बार समझा देता हूं इसमें क्या कहा गया है ना। देखो, आपसे कहा गया है 6 अलग अलग कंपनीज हैं, है ना। कौन कौन सी कंपनीज हैं? आर है, एस है, टी है, यू है, वी है, डब्ल्यू है। 6 कंपनीज आपको यहां पे दी हुई हैं। और इनमें क्या क्या कहा गया है? प्लास्टिक के बैट्स हैं, ब्रांड ए और ब्रांड बी आपको यहां पे दिए गए हैं। चलो अच्छी बात है। अब सुनना आगे। 6 विभिन्न कंपनियों द्वारा उत्पादित बल्लों के बारे में जानकारी को दर्शाना है। प्रत्येक कंपनी प्लास्टिक और लकड़ी के बनाती है और ए और बी के रूप में लेबल करती है। और बस देखो क्या है, दो टाइप्स के यहां पे बैट बनते हैं, एक वुडन है एक प्लास्टिक है। सपोज करिए एस 70% अगर ये प्लास्टिक के बैट्स बनाती है, मतलब 30% ये वुडन के बैट्स बनाते होंगे। ये इनडायरेक्टली बोला है ना। और ये जो बैट्स बनते हैं इनको वो कॉमन रेशो में बनाते हैं, 8:7 में, है ना। अच्छा, और टोटल बैट्स कितने हैं? टोटल बैट्स हैं 5,50,000। सपोज करिए कि 5,50,000 बैट्स हैं, ठीक है। 5,50,000 आपके पास टोटल बैट्स हैं। उसमें एस जो ब्रांड है उसमें कितने बैट्स हैं? वुडन के 30% है। और मैं कहूंगा कि वो ब्रांड ए और बी के लिए बनाता है, तो इनकी टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई? टोटल रेशो आ गया 15, और 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि कंपनी एस वुडन के ब्रांड ए के कितने बैट्स बनाते हैं, यह हमें इससे पता चलेगा। बताओ, आया समझ में? ठीक है ना। और एक्चुअल में आपके बैंकिंग का जो लेवल है वो यहां से शुरू होता है ना। अभी तक हमने केवल थोड़ा सा बस ऐसे क्वेश्चंस करे कि थोड़ी हमारी रिदम बने, बाकी क्वेश्चंस का लेवल इसी टाइप का रहेगा, है ना। तो कैलकुलेशन तो अच्छा खासा रहेगा इसमें। बताइए मुझे जल्दी से, सबको समझ में आ गया तो फिर हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़े। कंपनी टी के द्वारा जो है ब्रांड ए के वुडन के कितने बैट्स बने हैं, बताइए।
ये बहुत कम लोगों ने करके देखा है, तो जल्दी से बताओ मुझे। अच्छा, 72600, प्रद्युम्न। गुड। अच्छा, तन्नू एक लगा दिया आपने गलत। देखिए, कौन सी बात चल रही है, कंपनी टी। 45% अगर प्लास्टिक के बैट्स हैं तो 55% क्या वुडन के बैट्स होंगे, है ना। 100 में से माइनस किया, और किस ब्रांड के बताना है, 6। इनका टोटल 25 है। 25 में से ब्रांड ए कितने हैं, 6 हैं। तो टोटल कितने बैट्स बनाए गए, 5,50,000। इसको मल्टीप्लाई करोगे 55% से, जो वुडन के बैट्स हैं उसमें भी दो ब्रांड्स हैं, तो 25, 16 प्लस 9, 25, और ब्रांड ए कितना है, 6 से। इतना कैलकुलेशन करना है, सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका कैंसिल हो गया। फिर आप क्या कर सकते हो, फिर आप कैंसिल करोगे 25 से, 25 टू जा 50, फिर 25 टू जा 50, और एक आपके पास आ जाएगा 0, है ना। फिर आप क्या कर सकते हो, इसको अगर आप देखोगे तो ये आएगा आपका 220, और ये हो जाएगा आपका 330। ठीक है ना, ये 330 हो जाएगा, 25 टू जा 50, और ये यहां तक ओके है। चलो, तो 22 और 33 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 726, और उसके आगे दो जीरो, 72600। ऑप्शन डी आंसर आएगा, एक बार में हो जाएगा। ओके, कोई बात नहीं। करेक्ट। ओके, चलो, इजी था, आगे बढ़ जाएं, इसको करते हैं। करेक्ट, 0.061 बिल्कुल सही आंसर है, बी इसका सही आंसर है। चलिए देखें, समझना। आपसे यहां क्या कहा गया है, यहां आपसे पूछा है एन अपॉन एम, कि एन अपॉन एम क्या आएगा। अब एन का मतलब यहां क्या है, एन का मतलब है यू द्वारा उत्पादित ब्रांड बी के बल्ले। एन का मतलब है वुडन बैट्स ऑफ ब्रांड बी मैन्युफैक्चर्ड बाय यू, मतलब कंपनी यू ने ब्रांड बी के वुडन बैट्स कितने बनाए, अपॉन में। ठीक है, एम का मतलब है टोटल वुडन बैट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय आर एंड डब्ल्यू टुगेदर, तो आर और डब्ल्यू ने टोटल वुडन बैट्स कितने बनाए, ये आपसे कहा गया है। तो टोटल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। तो कंपनी यू ने, तो ये आ गई कंपनी यू,
बी ब्रांड के और वुडन, तो वुडन कितने परसेंट होंगे? 25%। और इनका टोटल कितना हो जाएगा? इनका टोटल हो जाएगा आपका 55। और उसमें से किस ब्रांड के बोला है? बी के, मतलब 14। तो देखना 5,50,000 इंटू 25% वुडन के बैट से, ठीक है, इंटू डिवाइडेड बाय, पहले तो 55 करेंगे, और ब्रांड ए बोला है, ब्रांड बी बोला है, तो ये आ जाएगा आपका 14 पूरे के अपॉन में। टोटल बेट्स हैं 5,50,000 इंटू आर ओ डब्ल्यू के वुडन, तो ये रहा आपका आर, आर के वुडन कितने हैं? 45। और ये रहा डब्ल्यू जिसके वुडन कितने हैं? 60। तो 60 प्लस 45 कितना होता है? 105%, है ना। ये आपको बेसिकली सॉल्व करना है। बताइए, इतना समझ में आया सभी को? तो आप यहां पर देखिए, सबसे पहले तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब आपके पास बचेगा 25 इंटू 14 डिवाइडेड बाय, ये दोनों डिवाइड में है, तो 105 इंटू 55। इनको पहले और सॉल्व कर लो, ठीक है। 5 से कैंसिल करोगे 5 टाइम्स, 5 से कैंसिल करोगे 11 टाइम्स, और 5 से इसको कैंसिल कर दोगे तो ये 21 आ जाएगा। सो अल्टीमेटली दिस इज 14 अपॉन 132, 231। ओके है, इतना क्लियर है? एन अपॉन एम यही आ रहा है क्या? है ना। ये कैंसिल हो गया, 100 कैंसिल हो गया, 25 इंटू 14 और 55 अपॉन 105 ये आ गया आपका। अब दिखती बात है कि कैंसिल करोगे तो आंसर पॉइंट में जाएगा, तो यहां आप थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट चलो, है ना। आप सोचो कि 23 से हम एक लगभग 20 इसका पहाड़ा लें, आप इसको 14 कर लो, इसको आप 230 कर लो थोड़ी देर के लिए, तो आप सोचो कि किसका मल्टीप्लाई करें। अगर मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, 7 टू जा 14, मतलब उसके आसपास आ जाएगा, तो ये तो काफी कम हो जाएगा जहां तक है आप देखो, क्योंकि ध्यान से देखोगे तो लगभग इसका हम 0.06 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूनी 12 13 के आसपास आएगा, मतलब यही आपका आंसर होना चाहिए। सो अप्रोक्सीमेट ऑप्शन को देखकर हम कहेंगे 0.061, यही आपका आंसर होना चाहिए। बताइए, आया क्या समझ में? ओके, है ना। अब यहां अगर आप इनको इंडिविजुअल कैलकुलेट करके सॉल्व करोगे ना, तो आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। 105 कैसे आया? आपसे शिल्पी कहा गया है, कहां कहा गया है? आर और डब्ल्यू के वुडन, इसलिए ऐसा थोड़ा शॉर्ट में लिखा करो, आर और डब्ल्यू के वुडन। तो आर के वुडन होंगे 45 और डब्ल्यू के वुडन होंगे 60, 60 प्लस 45 दैट इज 105। और वहां कोई ब्रांड मेंशन नहीं था, तो हम उसको ऐसे ही करेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट। ओके, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी वाला। ठीक है, करो आप, मैं तब तक इसकी समरी बना देता हूं। आपसे बोला है P माइनस क्यू, तो P माइनस क्यू, P का मतलब क्या है? P का मतलब है एस के बी के वुडन,
एस के बी के वुडन प्लस डब्ल्यू के ए के वुडन। ठीक है, ये पी का मतलब है ना। और दूसरा है आपके पास क्यू, तो क्यू पे जाओगे आप, यू द्वारा उत्पादित यू के बी ब्रांड के वुडन। ठीक है, और ए के अंतर, इधर अंतर ले रहे हैं, ए के अच्छा कंपनी सेम है, यू द्वारा उत्पादित ब्रांड बी के लकड़ी के बल्लों और ए का डिफरेंस, तो यू में ही बी और ए के वुडन का डिफरेंस, ये आपसे पूछा है, और P माइनस क्यू है। ठीक है, चलो देखिए इधर, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको क्या करना है, एस के वुडन, तो सबसे पहले आपने लिख लिया 5,50,000, है ना, इनटू ये आ गया एस, एस में वुडन कितने होंगे 30%, तो ये आ गया आपका 30/100, और कंपनी कौन सी है, ब्रांड कौन सा है, बी, तो टोटल आ जाएगा 15, और उसमें से बी ब्रांड कितना है 7। सेकेंड, फिर आपसे बोला है डब्ल्यू के ए, तो डब्ल्यू ब्रांड आ गया ये वाला, तो ये तो आपका कॉमन ले सकते हो आप चाहो तो, 5,50,000 का वुडन कितना हो जाएगा 60%, तो ये अगेन आपका 60% आ जाएगा, इनका टोटल आएगा 11, और इसमें कौन सा ब्रांड लेना है, ए मतलब 5। ये क्या कर रहे हैं हम, ये P की वैल्यू निकाल रहे हैं। अब आप Q निकालोगे, Q कैसे निकालोगे, U का डिफरेंस, तो अगेन 5,50,000, है ना, इनटू यू कहां है, ये है, और वुडन लेना है, मतलब इसमें भी 25% लोगे, 25%। ठीक है, और दोनों ब्रांड्स का डिफरेंस लेना है आपको, ए और बी दोनों ब्रांड्स का डिफरेंस लेना है। तो पहले तो आप इनको देखोगे, इनका टोटल तो 55 आ जाएगा, दोनों में डिफरेंस कितने का है, दोनों में डिफरेंस आ जाएगा 27 का। ठीक है, ये आएगा, तो पहले तो P की वैल्यू निकालोगे, फिर Q की वैल्यू निकालोगे, और फिर उनको माइनस करोगे, तब जाके आपको फाइनल आंसर कौन सा मिलेगा, 159500। कर लोगे आगे, क्योंकि मेरे पास एक्चुअली जगह नहीं है करने की, इसलिए। चलो एक बार आप इसको करके देखना, फिर भी नहीं होगा तो मैं आपको कल करके बता दूंगा। ठीक है, हाँ दोनों ब्रांड्स का ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है ए और बी का, ये मेन बात है। छह कंपनियों के मिलाकर ब्रांड ए के कितने लकड़ी के बल्ले हैं। अब ये क्वेश्चन को आपको एग्जाम में क्या करना है, स्किप करना है ना, बहुत टाइम टेकिंग होगा, क्योंकि आप पूरे छह कंपनीज के ब्रांड ए के वुडन निकालोगे, बेटर है छोड़ दो। समझ गए, एक एक का, क्योंकि पहले जैसे मैं आपको एक बताता हूं, 5,50,000 इंटू कितना 45% इंटू टोटल कितना है रेशो का 25, और उसमें से ब्रांड ए मतलब 21, ये एक का कैलकुलेशन हुआ, ऐसे छह कंपनीज के कैलकुलेशन करना है, सो जस्ट स्कीप नहीं करना, है ना। बाकी आप इसको अपनी प्रैक्टिस के लिए करके देख लेना,
और अगर किसी ने करा हो तो बता दो क्या आंसर आएगा इसका। ठीक है, प्रद्युम्न और रुचि ने कहा है 69100000, तो मान लेते हैं कि यह आंसर इसका होगा 691000। ओके, बाकी आप करके देखिएगा। चलिए, इसका लास्ट क्वेश्चन। ये वैसे जो डीआई है ये मेंस लेवल का है, मेंस में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। यस, प्रद्युम्न करेक्ट, 2,60,000। चलो देखें, यहां पर आपको क्या करना है, एक्स और वाई निकालना है। एक्स का मतलब यहां पर क्या है, वी यू और टी के प्लास्टिक के बैट्स का एवरेज। ओके, तो आप क्या करेंगे, 5,50,000 इंटू वी यू टी मतलब ये तीनों है ना, ये तीनों मतलब इनको जोड़ दो, 1 कैरी हो गया इधर 1, ये हो गया 10 7 17 18, इनका टोटल आ रहा है 180% है ना, और इसका एवरेज बताना है। मतलब अल्टीमेटली 5,50,000 का आपको 60% निकालना है, जो कितना होता है 3,30,000। तो ये आपका क्या आ गया, ये आपके एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, केवल प्लास्टिक के बैट्स का एवरेज, तो इनका टोटल आ गया 180। ठीक है, और एवरेज बोला है तो 3 से डिवाइड कर दिया, 60% सॉल्व किया, ये एक्स के बैट्स आ गए। अब आपको बताना है वाई, तो वाई के बैट्स निकालने हैं। वाई के तो टोटल तो पहले 5,50,000 ले लो, है ना, कौन से वुडन ही होंगे इस बार तो वाई मतलब कहां गया, RSTUV, अच्छा सॉरी वी के, सॉरी वाई का मतलब होगा वी, तो वी मतलब ये, इसमें 40% वुडन के हैं, और कौन सा ब्रांड, ए, तो टोटल कितना आएगा इसमें, टोटल आएगा, वी बोला है ना, टोटल आएगा आपका कितना 22, और उसमें से ब्रांड कौन सा है, ए मतलब 7। इसको सॉल्व करेंगे, करो जल्दी सॉल्व, क्या आ रहा है, और फिर जाके हम दोनों को माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये तो आपका कैंसिल हो गया। अगर इसको कैंसिल करोगे तो 11 5 जा और 11 2 जा। ठीक, 2 से अगर आपने इसको कैंसिल करा तो 20, और अगर आपने इन दोनों को सॉल्व किया 10,000 का 7 टाइम्स करोगे तो 70,000, ये आ गया। तो x माइनस वाई 3,30,000 माइनस 70,000, तो आपने 70,000 माइनस किया, दैट इज 2,60,000, ये आपका आंसर आएगा, है ना, 2,60,000 सी इसका सही आंसर है। आने लगेगा प्रियंका, डोंट वरी। ओके तनु, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको इसके आगे की पीडीएफ दे दूंगा, है ना, कल जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो आज के नोट्स के साथ आपको एक अलग से सेपरेट पीडीएफ और मिलेगी, जिसमें आगे के क्वेश्चंस रहेंगे, आप उन्हें करके देखिएगा, फिर कल हम उन्हें सॉल्व करेंगे। ओके है यहां तक सब कुछ आज के लिए।